नमो अरहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो उज्झायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं निसंग हैं जो वायु सम निर्लेप हैं आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की यहो कैसी अलौकिक सूरता। भवबीजाङ्कुर जनना रागाद्याक्षयमुपगता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृष्णकर्मणे तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। ईष्ट उपदेश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी विरचित ईष्ट उपदेश। पूज्यपाद माने क्या? पूज्य हैं चरण कमल जिनके। ऐसे आचार्य ने हमें क्या दिया है? ईष्ट। ईष्ट क्या है? कल बताया था, जो आत्मा है हमारा वो सर्वोत्कृष्ट है और वो ईष्ट है। क्यों ईष्ट है? कि वो हमें स्वाधीनता बताता है। वो आत्मा में कभी छोड़ के जाता है नहीं। हम किसी का प्रतिकार करें, अनादर करें तो वो हमें एक क्षण में छोड़ के चला जाएगा। इस आत्मा का हमने कितना अनादर किया कि देखो, आप विचार करो कि एक आत्मा को जाने बिना जितना भी कष्ट पाया उसका हिसाब किताब करें ना, तो क्या है कि एक आत्मा को जाने बिना पूरा जो दुख नर नारकादि पर्याय वे क्यों मिली? कि एक आत्मा को जाने बिना इस जीव ने अनंत दुख सहन किए। तो अब कह रहे हैं कि स्वाधीन बनना है। स्वाधीन है कौन है? कि हमारे बीतरागी भगवान है, वे स्वाधीन है। आपने पाठ में पढ़ा है, उनका भगवान का एक नाम क्या है? ज्ञायक। स्वाधीन भगवान के सहस्त्र 8 नाम हैं, उसमें एक नाम क्या है? स्वाधीन। कहा प्रभु बीतरागी का अहो स्वाधीन नाम है, रागादि ही जिससे नहीं पर से क्या काम है। भगवान का एक नाम क्या है? स्वाधीन। क्यों है स्वाधीन? कि उनको रागादि नहीं है। जब रागादि नहीं है तो पर से कोई काम होगा? हम पर से अपेक्षाएं लगाते हैं। क्यों? कि पर से काम पड़ेगा। तो उनके भगवान के राग आदि द्वेष आदि कुछ भी नहीं है, तो उनको पर से कोई काम है नहीं। तो इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? स्वाधीन। हम जितना पर से अपेक्षाएं लगाएंगे उतना दुखी होंगे। देखो, अवसर पड़ने पर कोई कार्य नहीं आता। आपने सुना है अनंगसरा, चक्रधर चक्रवर्ती की पुत्री और पिताजी चक्रवर्ती, 60,000 भाई। अब उनमें विचार करो, इकलौती पुत्री। अब पुनर्वसु का जीव विद्याधर हरण करके ले गया और भयानक अटवी में छोड़ दिया। ठीक है, अब वहाँ सूर्य का प्रकाश भी नहीं आता। अब कह रहे वहाँ पर 3,000 वर्ष तक रही। सोचो, छोटी सी आयु से गई और आयु कितनी कि 3,000 साल तक वहाँ बनी रही। देखो, व्रतों के प्रति भी एक अनादर का भाव नहीं आता। अब 3,000 साल बीत गए, ना पिताजी आए, ना भाई आए, ना कोई सगे संबंधी आए। अब वहाँ अकेले। तो अब उसने बोला यहाँ बचने का कोई उपाय नहीं है। तो उसने क्या किया? दिग्व्रत, देशव्रत ले लिया कि इतनी दिशाओं का परिमाण कर लिया कि हम इसके आगे नहीं जाएंगे। ऊर्ध्व में, अधो में, त्रियग में सारी दिशाओं का परिमाण कर लिया। अब संयोग से क्या होता है, 3,000 वर्ष बाद कौन निकले? उसके मामा आकाश मार्ग से। वे कहते हैं ये सर्वांग सुंदर राजकुमारी कौन है? अब मैंने सर्वांग सुंदर क्यों कहा? अब सोचो, जिसके पिता चक्रवर्ती और इतने सारे भाई, इतनी अनुकूलताओं में रहने वाली, सुंदर होगी कि नहीं? सुंदर थी। और चक्रवर्ती की इकलौती पुत्री। अब वे आए, कौन? मामा। और उनने कहा विमान में बैठ जाओ पुत्री, हम तुम्हें पिता के पास छोड़ते हैं। पर
व्रत के प्रति अनादर का भाव नहीं आया कि नहीं, अब हम और आप होते, सोचो कि एक क्षण में छोड़ देते, एक क्षण में कि इतने समय से पिताजी से भाई से नहीं मिले हैं तो चलो, एक व्रत के प्रति अनादर का भाव नहीं आया। विशापार स्तोत्र में धनंजय कवि कहते हैं, विशापहारम मणिमोषधानि मंत्रम समुद्देश्य रसायनम चा भ्राम्यन्त्य हो न त्वमिति स्मरन्ति पर्याय नामानि तवैव तानि। क्या कह रहे हैं? विष का हरण करने वाली मणि, मंत्र, औषधि, हे भगवान ये आपके नाम है। फिर भी मुझे आश्चर्य होता है, क्या आश्चर्य होता है कि संसार के दुखी जीव आपका आश्रय नहीं लेंगे और जहाँ जाना है वहाँ चले जाएंगे। वे अनंग सरा वहाँ जंगल में किसकी भावना भा रही हैं? पिताजी नहीं है तो कोई सहारा नहीं है, ऐसा सोच रही हैं कि नहीं, वहाँ उनने भावना भाई कोई सहारा है नहीं यह सोच मत लाना, चत्तारी शरणम पाठ पढ़ निज की शरण आना। देखो कोई नहीं दिखे ना, जीव को चार शरण सदैव है, चत्तारी शरणम, अरहंत, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय साधु और उनके द्वारा बताया हुआ धर्म जीव को कब शरण नहीं है। दुख के प्रसंग में कोई ना दिखे पर ये धर्म जीव को सदैव सहायक है कि नहीं है? है। धर्म हमारी सब ओर से रक्षा करता है। आज हम शिकायत करते हैं कि पहले देव आते थे रक्षा करने, सीता की अग्नि परीक्षा हुई, आकाश मार्ग से देव आ गए, कहीं भी कुछ हो, अनंगसरा के मामा आ गए, कुछ होता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता? हम सोचें हमारे भक्ति में कितना अंतर है। माने आप विचार करो, हम और आप जब मंदिर भरा होगा तो कैसे दर्शन करते हैं, और खाली मंदिर है तब कैसे दर्शन करते हैं। माने हम मायाचारी नहीं करते, हमारा उन भगवंतों के प्रति कितना अनादर का भाव है। 3 लोक के नाथ, 18,000 सील के स्वामी, धर्म तीर्थ के चक्रवर्ती, और उनके प्रति हमारा बहुमान नहीं है। और चाहते क्या है? पाप तो करते हैं और जीव फल काय का चाहता है कि पुण्य का, सर्व प्रकार की अनुकूलताएं। आपको पता है सुंदर रूप, सुंदर संयोग, सर्व प्रकार की अच्छी अनुकूलताएं, ये किसका फल है? कि सुंदर परिणामों का फल है। जीव पाप करता है, दुखों के बीज बोता है, और फल किसका चाहता है? पुण्य का। तो कहा कुमुद चंद्र आचार्य कहते हैं, यस्मात् क्रिया ना प्रतिफलंती भाव शून्या, कि तुम्हारी क्रिया कैसी है। कल्याण मंदिर स्तोत्र देखो, वहाँ कह रहे हैं कि यस्मात् क्रिया ना प्रतिफलंती, कौन सी क्रिया? कि भावों से शून्य क्रियाएं फलदायी नहीं होती। अच्छा, हम भोजन में मौन लेके बैठे, सबको क्या कह रहे हैं? हमारा मौन है, व्रत है, पर अंदर में वासना ऐसी पड़ी है कि हाथ की भी क्रियाएं चल रही हैं, चेष्टाएं भी हैं, बोलने का खूब ज़्यादा मन भी है, पर दिखावा ऐसा करते हैं कि हमारा मौन है। धर्मात्मा होने का। तो टोडरमल जी को याद करो, उनने क्या बोला? फल तो अभिप्राय में पड़ी वासना का लगता है। अभिप्राय क्या है? अभिप्राय उसका फल लगता है, क्रियाओं का फल नहीं लगता है। हम क्रियाएं तो सब करते हैं। अच्छा, द्रव्यलिंगी मुनिराज हैं, आपने छठाला पढ़ा है, मुनिव्रत धारे अनंतवार ग्रेवक उपजायो। वहाँ ग्रैव्यक तक जाने के लिए अभव्य तक चला जाता है, ठीक है। वे मुनि बन गए और वहाँ जाने के लिए अत्यंत तीव्र मंद कषाय चाहिए। खोटा दिखावा करके नहीं गए, माने 16 स्वर्गों को भेद कर कहाँ चले गए? ग्रैव्यक तक। माने मायाचारी से व्रतों का पालन नहीं किया, पर वहाँ एक चीज़ छूट गई। क्या थी? कि आत्मा के बिना, मैं के बिना वो सब अधूरा है। माने शरीर का कष्ट भी सहा, सब कुछ किया। पूज्य गुरुदेव श्री क्या कहते हैं कि द्रव्यलिंगी मुनिराज कैसे हैं? कि उनके शरीर में छेदन करो, वहाँ नमक मिर्च डालो, पर क्रोध से आग का कोया लाल ना हो, इतनी मंद कषाय। फिर भी क्या है कि सब निष्फल है। क्यों? एक आत्मा के बिना सब निष्फल है। तो आत्मा है वहाँ सर्वस्व है, और यहाँ आत्मा का अभाव है। वो क्रिया कैसी है? कि निष्फल है। तो हमें क्या करना है कि अभी तक जिसको नहीं जाना, क्या नहीं जाना? कि एक आत्मा को नहीं जाना। एक तोता था, तो वो शिकारी ने पकड़ लिया,
पकड़ लिया। अब क्या होता है कि उसको एक दयावान सेठ थे, तो उनको दया आई, तो उनने क्या किया कि उस तोते को छुड़ा लिया और उसको एक सिखा दी बात। क्या? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम पिंजड़े में मत फंसना। अब कालांतर में देखता है वो, तो वो तोता पिंजड़े में वही वाला, और क्या बोल रहा है? शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लेकिन तुम पिंजड़े में मत फंसना। और देखो उसने सही बोला कि गलत बोला? सही बोला। पर क्या? यस्मात् क्रिया ना प्रतिफलंती भाव शून्य, कि क्रिया तो कर रहा है, बोलने की क्रिया कर रहा है, पर क्या है? उसका अभिप्राय नहीं समझता। ऐसे हम क्या करते हैं कि सब कुछ करते हैं, आए हम घर से इतना ट्रैवल किया, यहाँ रह भी रहे हैं, बस उसमें एक चीज़ और जोड़ो ना। अब यहाँ बैठ रहे हैं, क्यों क्या है, यहाँ बैठे हैं, ऐसा भी कर सकते हैं हम कष्ट से बैठे हैं और अच्छा लग रहा है बैठे, इसके अलावा सच्चा मार्ग कोई है ही नहीं है। अच्छा समझ के बैठे हैं और सच्चा समझ के, तो क्या आपत्ति है? एक अभिप्राय तो चेंज करना है। पंडित जी ने बिठाला सारे बच्चों को, आपको बैठना है, तो अब वो दंड समझ के बैठे हैं या सहज में बैठे हैं? बैठना तो पड़ ही रहा है, तो एक अभिप्राय चेंज करो ना, क्यों नहीं किया? तो वही क्रिया है कि यस्मात् क्रिया ना प्रतिफलंती भाव शून्य। अब यहाँ सर्वप्रथम श्लोक में क्या कहा था? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणे, कह रहे जिसने स्वयं से क्या किया है? स्वभाव की प्राप्ति की है, फिर अभाव किया है किसका? संपूर्ण कर्मों का, संपूर्ण कर्मों का अभाव किया है। अब कौन है? तो आपको मंगलाचरण में भी एक श्लोक पे ध्यान दिया, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, हमें नामों से कोई आपत्ति नहीं है। हमारे आचार्य देखो कितना अच्छा बोलते हैं, आप नाम कुछ भी कहो, हमें नाम से कोई आपत्ति नहीं है, पर क्या क्या कहा वहाँ कि स्वभाव की प्राप्ति करी है तो है, अन्यथा हम नमस्कार नहीं करेंगे। आप ब्रह्मा कहते हो स्वीकार है, विष्णु कहते हो स्वीकार है, महेश कहते हो स्वीकार है, बस शर्त क्या है कि स्वभाव की प्राप्ति होनी चाहिए। फिर आगे का तस्मय, उसके लिए, किसके लिए? सम्यक ज्ञान स्वरूप आत्मा के लिए नमोस्तु, नमस्कार कर रहे, उस परमात्मा के लिए नमस्कार कर रहे। अब आगे पढ़ते हैं। योग्योपादान योगेन दृशदा स्वर्णता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। अब क्या कह रहे हैं कि योग्य उपादान से क्या हो जाएगा? स्वर्ण, पत्थर भी क्या बन जाता है? स्वर्ण बन जाता है। अब यहाँ देखो दो शब्द लगाना है, नेत्र, क्या लगाना है? एक स्वर्ण पाषाण, एक अंध पाषाण। क्या बोला? एक स्वर्ण पाषाण, एक अंध पाषाण। तो स्वर्ण पाषाण है वो तो सोना बन जाएगा, कैसे बनेगा? कि अच्छे उसको समागम मिलेगा, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। जैसे स्वाति नक्षत्र में पड़ी हुई ओस की बूंद, जल की बूंद, पानी की बूंद, क्या कह रहे हैं? यदि वो गर्म तवे पे जाएगी तो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। सीप में गिरेगी तो क्या बन जाएगी? मोती बन जाएगी। और एक पक्षी है उसके मुख में जाएगी तो क्या करेगी? उसकी प्यास बुझाएगी। ठीक है, तो ऐसी कह रहे उपयोग। अशुभ में जाएगा तो क्या होगा? पाप का बंध करेगा। शुभ में जाएगा तो प्यास बुझा देगा, शांति मिलेगी। और कह रहे वही सीप में जाएगा तो मोती बनेगा, चमकेगा। तो हमें क्या करना है? अपने उपयोग को अशुभ से तो बचाना है, पर अशुभ से बचा के जहाँ तक है शुभ में प्रवर्तन करो। क्यों? तीन ऑप्शन है। जैसे ये है जिनवाणी है, अब इसको आधार चाहिए। आधार चाहिए अंकल, इसको ये चौकी है, ये आधार चाहिए, इसके बिना टिक सकती है नहीं। ऐसी अपना उपयोग है, उसको अवलंबन चाहिए, कोई आधार चाहिए। तो क्या करें? या तो हम उसको अशुभ में लगाएं, ठीक है, नहीं लगा रहे तो क्या करें? शुभ में लगाएं, शुभ में भी नहीं तो शुद्ध में लगाएं। अब भूमिका ऐसी नहीं बन पा रही, लक्ष्य हमारा किसका है? शुद्ध का। तो क्या करो? तब तक बुद्धि पूर्वक शुभ में प्रवर्तन करो। क्यों? कि इस उपयोग को अवलंबन चाहिए, वह नियम से कहाँ जाएगा? कि अशुभ में जाएगा ही जाएगा। तो ये तो उदाहरण हुआ। अब सिद्धांत पे आते हैं। जो आपने नाम सुना है राजा श्रेणिक, किसी को नींद तो नहीं आ रही? राजा श्रेणिक, श्रेणिक का पूर्व भाव वो एक क्या था? पहले पूर्व पर्याय में खदेर शाह नाम का एक भील था, जंगल में
क्रूर कर्म करने वाला, महापापी, दुष्ट। तो हाँ, क्रूर कर्म करने वाला, महापापी, दुष्ट, क्या नाम था उसका? यहाँ से कोई बोलेगा? आप लोग सुन रहे को नहीं? चेहरे देख के लगता ही नहीं है रुचि है। खदिर सा नाम का एक भील था। कौन? श्रेणिक का जीव। कब? पूर्व पर्याय में। अब वो शिकार करके आ रहा, क्रूर जीव। अब उसको रास्ते में एक वृक्ष के नीचे एक मुंडराज दिखे, तो वो एकदम से मारने को हुआ, पर सौम्य मुद्रा देखी तो उसने बोला नहीं, कोई ये महापुरुष लगते हैं। तो उसने कहा हमें आप कोई नियम दे दो। तो मुंडराज कहते हैं इस दुष्ट पापी को क्या नियम दें? अवधि ज्ञान के धारी थे, देखा इसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब अच्छा आने वाला है, ठीक है। तो उसने उसको नियम दिया कि मांस मत खाना। वो कह रहा मेरी आजीविका क्या है? मांस की आजीविका है, तो ये तो नहीं छोड़ सकते। उनने बोला तो एक नियम लोगे, कौवे का मांस नहीं खाना। उसने बोला कौवे का मांस कौन खाता है, और आप कहो तो हम कालांतर में खाएंगे भी नहीं, ठीक है। अब उसने नियम ले लिया। अब कालांतर में उसको एक बीमारी हुई, और उसमें औषधि के रूप में क्या चाहिए? कौवे का मांस। तो अब वो कहता अरे अब क्या करें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, व्रत के प्रति अनादर का भाव नहीं है। अब उसकी स्त्री है वो रोने लगी कि पति है वो चला जाएगा, आजीविका का भरण पोषण कौन करेगा? तो उसने अपने भाई को पत्र लिखा। अब उसका भाई आता है दूसरे नगर से। अब क्या घटना होती है? एक वृक्ष के नीचे एक देवी है, वो रो रही होती है। तो अब इसका खदिर सा का साला, अब वो बोलता है बहन रो क्यों रही हो? तो कहती है बहुत गड़बड़ होने वाली है। क्या? कि तुम अभी समझाने जा रहे हो जिसको कौवे का मांस खिलाने के लिए प्रेरणा करने वाले हो, यदि वो नियम को पालेगा तो मरकर यक्ष बनेगा, व्यंतर देव बनेगा, मेरा पति बनेगा। तो तुम उसको समझाओ नहीं, उसका नियम है वो टूट जाने दो। तो उसने बोला अच्छा चलो देखते हैं। अब वो चला गया और उसने उसको खूब समझाया खदिर शाह को कि नियम तोड़ दो तोड़ दो, पर वो तोड़ने को तैयार नहीं हुआ। तो वो बहुत प्रशंसा करता है। कौन? उसका साला। कि अभी देखो एक घटना थी रास्ते की, हमें एक बंदे भी मिली, तो वो क्या कहती है कि आप जिसको समझाने जा रहे हो यदि वो नियम का दृढ़ता से पालन करेगा तो कौन बनेगा? मेरा स्वामी, पति बनेगा, देव बनेगा। उसने बोला अच्छा ऐसा है। तो एक व्रत से सब तो नहीं पाला, एक पाला, उसके फल में क्या है? इतना सारा कि देव बनेंगे। तो उसने बोला क्यों ना हम पूरा ही त्याग दें, मरने का समय तो है ही है। तो क्या किया? संपूर्ण अन्न जल का त्याग कर दिया और अब देव बना। कौन सा देव बना पता है? अब सौधर्म स्वर्ग में देव बन गया। पहले कौन बनना था? हीन जाति का देव, छोटा देव। अब बड़ा देव बन गया। अब ये साला वापस अपने घर पे जाता है तो वो देवी वृक्ष के नीचे फिर रो रही है। वो कहे चक्कर क्या है? तब भी रो रही थी, अब भी रो रही है, नियम तो भंग किया नहीं। और ये उत्तर आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कहती है कि तुमने उसका नियम की प्रेरणा करी तो उसने समस्त त्याग किया, तो अब भी वो मेरा स्वामी नहीं बना। अब वो कौन बन गया? कि ऊंची जाति का देव बन गया। तो ये देखो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये व्रत और ये उपवास है ना, टाइम पास फालतू की चीज़ नहीं है। हम सोचेंगे ना जब व्रत हो जाएंगे तो हम सोचेंगे हमने कुछ किया था। क्या? मैंने 10 लक्षण व्रत पा लेते, मैंने 16 कारण व्रत पा लेते, मैंने पूरे जीवन जिनदर्शन किया, मैंने रात्रि भोजन नहीं किया, एक संतोष रहेगा। एक ट्रेन में जा रहे थे और वहाँ पे एक व्यक्ति था, खाना खोला पानी, तो वो कह रहा है ये सब क्या है? कुछ ही नहीं होता है, स्वर्ग नर्क। तो मैंने कहा ठीक है अभी वेट करो, खाना खा लिया मैंने बोला अब बोलो क्या कह रहे? तो उसने बोला आप ये सब कह रहे हो, किसने देखे स्वर्ग नरक? तो मैंने कहा ठीक है आप कहते हो स्वर्ग नरक नहीं है तो कोई बात नहीं, मैंने क्या किया? थोड़ा सा शुद्ध खाना खा लिया, तो थोड़ा शुद्ध पानी पी लिया, छान के पानी पी लिया। अच्छा इसमें कोई कष्ट है? नहीं। अगर हुए और उसकी यातनाएं मिलेंगी तुम्हारा क्या होगा? वे नरक में कितनी सारी वेदनाएं, जन्म लेते ही उछल रहा है, परस्पर नारकों के उद्दीरित दुख, नदियों के दुख, वृक्ष के दुख और कीड़े काट रहे हैं, वो असहनीय दुख वे मिलेंगे कि नहीं? अच्छा ये बताओ ये झूठ है कि सच है? ये सब बातें अब अपने मुंडराज को सच्चा मानते हो कि झूठा? सच्चा। तो जब मुंडराज ने दीक्षा ली थी तो 5 अणुव्रत
उनमें दूसरा अणुव्रत, उसका नाम क्या है? सत्य महाव्रत, अणुव्रत नहीं, महाव्रत, कि हम आजीवन ऐसी प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हम सत्य बोलेंगे। वे मुनिराज झूठ बोल सकते हैं? नहीं। जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन काय के लिए? एक धर्म के लिए समर्पण किया। देखो आचार्यों ने कितनी करुणा कर करके, एक जंगल में वास करने वाले, किसी से कुछ मतलब नहीं है, हम उनका क्या उपकार करते हैं, फिर भी उनने क्या किया कि ग्रंथ लिखे। किसके लिए? कि ये जीव संसार के दुखी दिख रहे हैं ना, तो हमें बहुत आनंद आ रहा है, तो ये सारे जीव भी ऐसा आनंद प्राप्त करें। पिताजी पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है, अब बच्चे को पढ़ाएंगे कि नहीं? पढ़ाएंगे। क्यों? कि मुझे ये दुख मिला अनपढ़ होने का, दरिद्रता का, ये दुख मेरे पुत्र को ना मिले, तो क्या करेगा? पढ़ाएगा। पढ़ाएगा कि नहीं? कोई पिता पहले से गुणवान है, धनवान है, तो अपने पुत्र को भी क्या करेंगे? क्या करेंगे? वैसी शिक्षाएं देंगे। देखो नीति का एक वाक्य है, माता वैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता, नहीं सोवते सवा मध्य हंस मध्य बको यथा। वे माता बैरी हैं और पिता शत्रु हैं। कौन से? जो बच्चों को पढ़ने योग्य शिक्षाएं नहीं देते। कौन सी? लौकिक शिक्षाएं? कि नहीं, वे तो देखो अभी एक आईपीएस ऑफिसर था, आईपीएस ऑफिसर, थोड़ी सी प्रतिकूलताएं आई, सहन शक्ति नहीं रही और मर गया, मरण को प्राप्त हुआ। वहीं अपन लोग हैं, तो अपन लोग को छोटी सी भी बात है विचार आता है कि नहीं? कोई वस्तु खो गई तो अपन क्या सोचते हैं? अरे ठीक है, जानी थी तो चली गई। छोटी छोटी बात पे पाठशाला के बच्चे भी विचार करते हैं। क्यों? किसका फल है? कि धर्म के संस्कार का, आत्मबल का। तो कह रहे हैं माता बैरी पिता शत्रु ये न बालो न पाठिता, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते, क्या? पढ़ने योग्य, आत्म कल्याण की योग्य बातें नहीं सिखाते। क्यों? नहीं सोवते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा, कि यहाँ कैसे हैं ये बच्चे बैठते हैं ना चैतन्य धाम के, ये आपको कौन लगते हैं? हंस लगते हैं कि नहीं? नृत्य करते हैं। आप उनका आचरण देखो, माने आप देखोगे, अभी विद्यालय में देखता हूँ, एक बजे तक बच्चों को मना करो, कहेंगे नहीं भाई साहब पढ़ाई करनी है, माने इतना समर्पण है। तो कह रहे नहीं सोवते सवा मध्य हंस मध्य बको यथा। अब यहाँ इन बच्चों के बीच में कोई दुष्ट प्रवृत्ति का, अन्यायी पापी जीव हो, शोभा को प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो ऐसे ही कह रहे हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? कि इस धर्म के प्रति समर्पण करना चाहिए। क्यों? ये दुख आए ना, प्रतिकूलताएं आए, उसके पहले सचेत हो जाओ। क्यों? ये अनुकूलताएं, ये समागम, ये सब व्यवस्थाएं ऐसी नहीं रहेंगी। सब क्या होगा? एक दिन चला जाएगा। तो उसके पहले क्या कर लें? हम हित कर लें। बड़े पंडित जी एक बात कहते हैं कि मरण तो आएगा, हम घर से नहीं निकलेंगे, सीधे सीधे पैरों से चलते नहीं चलेंगे, तिरछे होके जाना पड़ेगा। पर क्या करना पड़ेगा? ये घर को खाली करना पड़ेगा। विषय हमें छोड़ें, उसके पहले हम क्या करें? हम विषयों को छोड़ें। तो क्या होगा? हम सुखी हो जाएंगे। हमने उसका परित्याग किया, उसने मेरा परित्याग नहीं किया। सीता का जीवन देखो, उसने कहा ये पुत्र का जन्म होने वाला है, जिस दिन पुत्र का जन्म हो जाएगा अपने केस, स्त्रियों का सौंदर्य किसमें? बालों में, अपने केस उखाड़ के राम के चरणों में फेंक के और चली जाऊंगी। और क्या हुआ? लव कुश को उसने राम को समर्पित किया, सौंप दिया, और केस उखाड़े चरणों में डाल के और चली गई। राम ने खूब मनाया, पर उसने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देखो इन महापुरुषों के जीवन देखो। सीता का जन्म कहाँ हुआ? महल में। पली बड़ी कहाँ? महल में। शादी कहाँ की? महल में। पर कैसा जीवन मिला? पूरा दुखों का और क्लेश का। पर सीता कभी दुखी नहीं हुई। क्यों? वे कहती हैं विचारवान, वे राम, वे अनुकूलताएं, वे भोग सामग्री, महल में भी शरण नहीं थी, आज जंगल में भी शरण नहीं है। वो आत्मा मुझे महल में भी शरण था, आज जंगल में भी शरण है। उस आत्मबल के बल पर टिकी रही, दुखी नहीं हुई। अंजना देखो कि अंजना 100 भाइयों में इकलौती बहन, और जब दोष लगाया पवनजय ने छोड़ दिया, तब भी क्या है कि दुखी नहीं हुई। किसके बल पर?
ऐसा अभ्यास बचपन में किया था। सोचो, जिस महल में बचपन से खेलती थी, आज उस महल में प्रवेश कर रही है तो वो द्वारपाल रोक देते हैं कि नहीं, आपका अंदर प्रवेश है वो निषिद्ध है। क्यों? पाप कर्म का उदय है, पाप कर्म का उदय। तो देखो, अंजना के समय में मुनि सुब्रत नाथ का समोषण था, ठीक है, तो अब पूछ लेते जाके। सीता के सामने देशभूषण और कुलभूषण मुनराज थे, पूछ लेते उनके सामने, और सीता तो उनके चरणों में रही थी, देशभूषण कुलभूषण के चरणों में रही, पूछ लेते। पर देखो, पाप का उदय आता है तो सफाई भी काम में नहीं आती। क्यों? लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, तुम तो उनके भक्त हो, तो वे क्या करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे ही। सीता कुलभूषण देशभूषण की भक्त है, जिन भक्त है, तो वे तो उनकी तारीफ करेंगे। तो ऐसा भाव नहीं आया, कर्म के उदय को सहर्ष स्वीकार किया। तो हम भी अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हों, इसी मंगल भावना से। ओम नमः।